विक्रम किसी का पीछा कर रहा था। तभी उसकी नजर पास के एक बस स्टॉप पर खड़े एक शक की मिजाज आदमी पर पड़ी। बस वहां रुक चुकी थी, लेकिन वो आदमी बस में चढ़ा नहीं बल्कि एक कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शिकार को चुन रहा हो। फिर जब एक माँ बेटे की जोड़ी वहां पहुंची तो वो आदमी तुरंत उनकी ओर बढ़ा। विक्रम को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भी तेजी से पीछे गया। जैसे ही विक्रम ने उसकी नियत भांपी, उस आदमी की हालत घबराकर बिगड़ गई। विक्रम ने उसे पकड़कर नीचे बैठा दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। विक्रम ने न सिर्फ उसे छोड़ा बल्कि उसे $100 भी दिए, क्योंकि विक्रम समझ गया था ये आदमी कोई पेशेवर चोर नहीं बल्कि नया नवेला नौसिखिया है जो शायद मजबूरी में चोरी करने निकला था। इसने विक्रम को उसकी पुरानी यादें दिला दी, लेकिन तभी निखिल बाहर आ गया। विक्रम उसके पीछे दौड़ना चाहता था, लेकिन रास्ते से गुजरती गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक दिया। जब तक वो रास्ता पार कर पाता, निखिल दूर जा चुका था। फिर विक्रम ने तुरंत अपने पुराने सहयोगी को कॉल किया और उससे उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करने को कहा, लेकिन सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और रिपोर्ट नहीं मिल पाई। विक्रम थक हार कर अपने होटल लौट आया। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। भले ही सामने वाले ने अपनी पहचान बताई, लेकिन विक्रम को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने बिना देर किए खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया। जाते जाते वो अपनी एक प्यारी टूथब्रश भी साथ ले गया, जो शायद उसकी इकलौती साथी थी। विक्रम को लगा वो बच निकला है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसे किसी ने रोक लिया। वह थी श्रेया। श्रेया ने खुद को फेडरल नारकोटिक्स ब्यूरो की एजेंट बताया। वो एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग स्मगलिंग केस की जांच कर रही थी। विक्रम जिस कार को ट्रेस करवा रहा था, वो कार उसी केस से जुड़ी निकली। वो एक कालीन बनाने वाली कंपनी के नाम पर थी, जो बाहर से तो सामान्य लगती थी, लेकिन उन्हें उस पर शक था। बहुत समय से जांच चल रही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अब जब श्रेया को पता चला कि विक्रम भी इसी केस को देख रहा है, तो वो उससे साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आई। पर विक्रम अकेले काम करने का आदी था। उसने शुरू में साफ मना कर दिया। श्रेया ने मनाने के लिए कहा कि वो कोई भी शर्त रख सकता है। विक्रम ने माना, लेकिन एक शर्त पर। उसने श्रेया से कहा कि उसे 5 साल पुरानी एक अस्पताल की फाइल्स चाहिए, ऐसे मरीज की जो सिर पर छोटी गोली के घाव के साथ भर्ती हुआ हो। जांच में पता चला ऐसा एक मरीज था जिसने 6 महीने में ठीक होकर अस्पताल छोड़ा। अस्पताल ने उसके दस्तावेज चेक किए तो उसकी पहचान पूरी तरह से फर्जी निकली, कोई रिकॉर्ड ही नहीं। विक्रम ने जब उस मरीज की तस्वीर देखी तो उसका शक सही निकला, वो आदमी मरा नहीं था। अब श्रेया ने असली वजह बताई। उन्होंने अपनी एक गुप्त एजेंट को उसी कालीन कंपनी में नौकरी दिलवाई थी, लेकिन एक हफ्ते पहले से उसका कोई अता पता नहीं था, जैसे गायब हो गई हो। उसी वक्त ऊपर से आदेश आया कि इस केस की जांच तुरंत बंद कर दी जाए। श्रेया समझ गई कि अब सब कुछ गुप्त रूप से करना होगा और इसलिए उसे विक्रम की जरूरत थी। उसे लगा विक्रम अब मना कर देगा, पर विक्रम ने बिना हिचक मदद के लिए हाँ कर दी।